हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई एम श्याम जी शुक्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SJ नॉलेज किंग। मैं आज आप लोगों के लिए साइंस में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लाया हूं, जिसका क्या नाम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, अर्थात क्या, पौधों में लैंगिक जनन। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आज बात करेंगे क्या, पॉलिनेशन के बारे में, अर्थात परागण के बारे में। और उसके साथ साथ क्या हम बात करेंगे कि कौन सा यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, कौन बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, ठीक है, और कितने टाइप के क्या होते हैं, पॉलिनेशन होते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में आप लोगों को फ्लावर के पार्ट के बारे में क्या डिस्कस किया था। उसमें हमने बताया था क्या, फ्लावर के फीमेल और मेल पार्ट के बारे में डिटेल से बताया था। यदि उस वीडियो को आप लोग नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए हम चलते हैं या जानते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से सबसे पहले इसके पार्ट को समझते हैं और तब हम बात करेंगे किस पे, पॉलिनेशन के बारे में। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है क्या, फ्लावर, क्या दिख रहा है, फ्लावर, ठीक है। तो सबसे पहले इसके पार्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पर जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन कलर का, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, सीपेल कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर कोष्टक में क्या लिखा है, कैलिक्स, क्या लिखा है, कैलिक्स। तो कैलिक्स क्या होता है, जो ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये जो ग्रीन पार्ट है, ठीक है, सीपेल है। ये जानते हो समूह में जब रहेगा, क्या, समूह में जब रहेगा तो उसे हम कैलिक्स कहेंगे, क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। लेकिन जब एक को हम डिस्क्राइब करेंगे, एक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे, सिपेल कहेंगे, क्या कहेंगे, सिपेल कहेंगे। अब हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की, ठीक है, ये वाले पोर्शन की, ठीक है। तो देखो, पंखुड़ी जिसे कहते हैं क्या, पिटल। तो पिटल जब एक पंखुड़ी रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पिटल कहेंगे। और जब समूह में रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कोरोला कहेंगे, क्या कहेंगे, कोरोला कहेंगे, ठीक है। अब देखो, ये हमारा क्या है, फीमेल पार्ट है, क्या है, फीमेल पार्ट है। और फीमेल पार्ट को हम क्या कहते हैं, कार्पेल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्पेल्स कहते हैं। उसके बाद देखो, ये हमारा क्या है, मेल पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, मेल पार्ट को स्टेमेन कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। हमने आप लोगों को अगले वीडियो में बताया था कि स्टेमेन के कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, दो, कौन कौन, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। और उसके बाद क्या, फीमेल के कितने पार्ट बताया था हमने, तीन, कौन कौन, स्टिग्मा, बीचला वाला पोर्स क्या, स्टाइल, और नीचे वाला पोर्स ओवरी। ओवरी में क्या पाया जाता है, हमारा ओव्यूल पाया जाता है, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं कि पोलिनेशन क्या होता है, क्या, पोलिनेशन। एंथर पे क्या, एंथर पे पोलन ग्रेन का, एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे पहुंचने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन कहते हैं, अर्थात परागण कहते हैं, ठीक है। क्या बोला हमने कि एंथर से, क्या, एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पोलिनेशन कहेंगे, अर्थात परागण कहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पोलिनेशन कितने टाइप के होते हैं। तो आइए हम जानते हैं, पोलिनेशन जानते हैं कितने टाइप के होते हैं। पोलिनेशन दो टाइप के होते हैं, कौन कौन, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब हिंदी क्या होगा, स्वपरागण, और क्रॉस पोलिनेशन का मतलब क्या होगा हिंदी में, पर परागण। तो आइए हम सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं, किसके बारे में, सेल्फ पोलिनेशन के बाद। जब एक फ्लावर में, यहां पर दिख रहा है आपको क्या, एक फ्लावर, ठीक है। जब एक फ्लावर में एंथर से क्या, एंथर से पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के कहां पर पहुंचे, स्टिग्मा पर पहुंचे, कहां पर पहुंचे, स्टिग्मा पर पहुंचे, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण, अर्थात क्या, सेल्फ पोलिनेशन। एक बार फिर से सुन लीजिए, एंथर से पोलन ग्रेन का, जब एक फ्लावर में एंथर से पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के किस पे, स्टिग्मा पर, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये क्या है, स्टिग्मा। तो जब एक फ्लावर में एंथर से पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचे तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है।
उसके बाद हम क्या डिस्कस करते हैं कि अब क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है। ठीक है, जब एक फ्लावर के एंथर से जब एक फ्लावर के एंथर से, यहाँ पर देखिए ग्रेन जैसी संरचना दिख रही है आप लोगों को, स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। तो और ये वाला जो उभरा वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा क्या है, एंथर है। तो जब एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के कहाँ पर, स्टिग्मा पर पहुंचे तो उस प्रोसेस या उसे क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन अर्थात पर परागण। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के कहाँ, स्टिग्मा पर पहुंचे तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन अर्थात पर परागण। ठीक है, अब हम बात किसके बारे में करते हैं कि हम किसका अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर, पुष्प के बारे में, पुष्प के पार्ट के बारे में। तो पुष्प के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, देखो पुष्प के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं क्या, पोलिनेशन। तो पोलिनेशन का जिक्र किसने किया, अध्ययन किसने किया, किस वैज्ञानिक ने किया। तो पोलिनेशन का अध्ययन जिस वैज्ञानिक ने किया उसका नाम है क्या, कैमेरेरियस। क्या, कैमेरेरियस। और कब अध्ययन किया, 1694 में। ठीक है, अब बात करते हैं कि परागकण का अध्ययन। यहां पर देखिए ये जो परागकण है, ठीक है, इसका अध्ययन, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो इसके मतलब क्या, परागकणों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेलिनोलॉजी। क्या कहते हैं, पेलिनोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे बड़ा पुमंग अर्थात एंथर वाला ये पोर्शन, ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये क्या हमारा एंथर है। तो सबसे बड़ा एंथर किस में पाया जाता है, किस प्लांट में, तो उसका क्या नाम है हमारा, साइकस। क्या नाम है, साइकस। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कि फ्लावर में कौन सा आवश्यक अंग है और कौन सा सहायक अंग है। क्या बोला कि कौन सा सहायक अंग है और कौन आवश्यक अंग है। तो देखो कैलिक्स हमने आपको बताया यहाँ पर, क्या कैलिक्स, क्या बताया, कैलिक्स बताया। ठीक है, और कोरोला बताया। जब किसी फ्लावर में क्या पाए जाए, कैलिक्स और कोरोला पाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सहायक अंग कहते हैं। यहाँ पर हमने देखिए लिखा हूं कैलिक्स प्लस कोरोला, जिसे हम क्या कहते हैं, जब कैलिक्स और कोरोला रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, सहायक अंग कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या आवश्यक अंग किसे कहते हैं। तो देखो आवश्यक अंग, जब प्लांट में क्या मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, मेल पार्ट का क्या नाम है हमारा स्टेमन और फीमेल पार्ट का क्या नाम है हमारा कार्पेल्स। तो जब ये दोनों मौजूद रहे किसी पुष्प में तो उसे हम क्या कहते हैं, आवश्यक अंग कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कि मेल और फीमेल का सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं। यहां पर देखिए ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है यहां पर। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मेल पार्ट। इसको इस सिंबल से हम मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं अर्थात प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद ये हमारा क्या है, फीमेल, अर्थात ये वाला जो सिंबल दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या डिनोट करता है, फीमेल पार्ट को डिनोट करता है अर्थात कार्पेल को डिनोट करता है। ठीक है, और जब जिस प्लांट में क्या मेल और फीमेल दोनों पाए जाएं उसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो जब दोनों पाए जाएं एक ही फ्लावर में तो उसका सिंबल क्या है, ये वाला बाइसेक्सुअल का सिंबल ये है। ठीक है, यहां पर दिख रहा है। अब हम तो बात कर चुके क्या, सेल्फ पॉलिनेशन स्वाप परागण और क्रॉस पॉलिनेशन अर्थात पर परागण, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके। अब देखो जब किसी फ्लावर में मेल पार्ट अर्थात क्या स्टेमन और फीमेल पार्ट अर्थात कार्पेल दोनों प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। ठीक है, और जब एक पुष्प में या मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो अर्थात क्या या तो स्टेमन हो
और या तो कार्पेल हो। जब दोनों में से एक कोई पार्ट क्या प्रेजेंट रहेगा पुष्प में तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। अब बात आती है किसकी, देखो अब बात आती है किसकी, क्या कि कंप्लीट फ्लावर्स किसे कहते हैं, अर्थात पूर्ण पुष्प किसे कहते हैं। तो जब किसी फ्लावर में 4 कंडीशन हो, कौन कौन सा, हमारा सेपल हो, पेटल हो, फिर उसके बाद क्या हो, स्टेमेन हो और कार्पेल हो, ये चारों ये किसी पुष्प में है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट फ्लावर्स कहते हैं। अगर जो एक भी एब्सेंट हुआ, जैसे हमारा स्टेमेन ना हो, तो उसे हम कंप्लीट फ्लावर नहीं कहेंगे। ठीक है, मीन्स क्या, जिस फ्लावर में सिपेल्स, पेटल्स, स्टेमेन, कार्पल ये चारों पाए जाए उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार हम रिवीजन कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो ये हमारा क्या, जो नीचे वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे सेपल कहते हैं। जब ये संयुक्त में रहेगा, 3-4 समूहों में रहेगा तो उसे कैलिक्स कहेंगे। और ये जो पंखुड़ी दिख रही है आप लोगों को, अर्थात पेटल, ये जब समूह में रहेगा तो उसे क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। और देखो ये हमारा क्या है, मेल पार्ट स्टेमेन है और फीमेल पार्ट क्या है, हमारा कार्पेल है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एंथर पे एक टिनी स्ट्रक्चर दिख रहा है, दाने जैसी संरचना। ठीक है, ग्रेन जैसी संरचना, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉली ग्रेन कहते हैं। यहाँ पर फीमेल पार्ट क्या है, कार्पेल है, और कार्पेल के 3 पार्ट हमने बताया था, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और जो ये पोलन ग्रेन होते हैं कहाँ पर आके मतलब रुकते हैं, स्टिग्मा पे लिखते हैं। अब देखो पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। और पोलिनेशन, अर्थात पोलिनेशन का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया, तो क्या किसने किया, कैमरेरियस। और किस सन में किया, 1694 में। अब देखो पराग कणों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पेलिनोलॉजी। और सबसे बड़ा पुमंग क्या होता है हमारा, अर्थात एंथर क्या होता है, साइकस होता है। और कैलिक्स प्लस क्रोला, जिस फ्लावर में कैलिक्स और कोरोला पाया जाए उसे हम सहायक अंग कहते हैं। और जिस फ्लावर में अर्थात मेल और फीमेल पार्ट पाया जाए उसे आवश्यक अंग कहा जाता है। यहाँ पर सिंबल देखिए, ये सिंबल मेल का है और ये वाला सिंबल फीमेल का है। और जिस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों हों उसे हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो बाइसेक्सुअल का हमारा क्या, ये वाला क्या है, सिंबल है। ठीक है, और पोलिनेशन कितने टाइप के होते हैं, 2, कौन कौन, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, इसके बारे में अब मैं आप लोगों को बता दिए। ठीक है, और जब जिस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों उसे जिस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो उसे हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। ठीक है, और जिस फ्लावर में या तो मेल हो या फीमेल उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। ठीक है, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।